शुरुआत कर लेते हैं एशियाई बाजारों से। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि एशियन मार्केट मिले जुले दिखाई दे रहे हैं सुबह, लेकिन अगर चाल को देखें तो सुबह काफ़ी अच्छी मजबूती दिखाई दे रही थी, लेकिन अब ऊपरी स्तरों से वीकनेस नजर आ रही है और एक्सजेक्स निफ्टी करीब 49 अंक नीचे है इस वक्त। हांगकांग के बाजार आज बंद रहेंगे, लेकिन बाकी एशियाई बाजारों को देखें तो के बाजार हरे निशान में है, निक्केई के बाजार अभी भी हरे निशान में है, करीब 281 अंक ऊपर। और चीन के बाजार में अभी इस वक्त ½ % की कमजोरी के साथ करीब 15 अंक नीचे कारोबार कर रहे हैं। और एक्सजेक्स निफ्टी में भी अब वीकनेस दिखाई दे रही है। तो सुबह तो अच्छी मजबूती थी यहाँ पर, क्योंकि टेक शेयरों में जो तेजी हमने ग्लोबली देखी उसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर भी नजर आ रहा था, लेकिन इस वक्त वीकनेस हावी हो रही है एशियाई बाजारों में। लेकिन ओवरऑल ग्लोबल मार्केट की बात करें तो कल जो फोकस था वो पूरी तरह से टेक कंपनियों पर नजर आया और वहाँ हमने देखा कि काफ़ी अच्छी मजबूती नैस्डैक इंडेक्स में देखने को मिली है। नैस्डैक की बात करें तो करीब 1.5% से ज़्यादा की मजबूती नैस्डैक में थी। S&P 500 हल्के हरे निशान में बंद हुआ, वहीं डाउ जोन्स में वीकनेस बरकरार थी, वहाँ पर भी अच्छी तेज़ी देखने को मिली, लेकिन जो क्लोजिंग हुई वो लाल निशान में हुई, करीब करीब 35 अंकों की गिरावट के साथ डाउ जोन्स की क्लोजिंग हुई। लेकिन कल फोकस में थे टेक शेयर और सेमीकंडक्टर शेयर, क्योंकि वहाँ पर मीडिया के नतीजे आए और हमने देखा कि नतीजे अनुमान से बेहद मजबूत थे। मजबूत आय गाइडेंस कंपनी ने दी और उसके बाद हमने देखा शेयर में 24% की तेजी देखने को मिली है। और जब इस स्टॉक में, इस कंपनी में तेजी थी, उसके बाद अन्य सेमीकंडक्टर और टेक शेयरों में भी हमने जोरदार उछाल देखा। अल्फाबेट और माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स ये करीब 2 से 4% चले और बाकी सेमीकंडक्टर और टेक कंपनियों से भी यहाँ पर सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया। तो कल बाजार का फोकस पूरी तरीके से नतीजों पर और टेक कंपनियों पर था, लेकिन उसके बीच डेट सीलिंग को लेकर भी वार्तालाप हो रही है दोनों पार्टीज के बीच। प्रेसिडेंट जो बाइडेन और कांग्रेस लीडर्स के बीच अभी भी चर्चा तो जारी ही है, उस पर भी फोकस बना हुआ है, लेकिन कल बाजार का फोकस दूसरी ही तरफ शिफ्ट हो गया। हालांकि नजर अभी भी बनी हुई है, एक $70 बिलियन के खर्च पर डिस्कशन हो रहा है, वहां पर अभी सहमति नहीं बन पाई। लेकिन गुरुवार को जिस तरह के आउटकम्स वहां से निकल कर आए, माना जा रहा है कि प्रोग्रेस अब काफी हद तक बढ़ी है। डेडलाइन के पहले उनको फैसला तो लेना ही होगा, डिफॉल्ट वो करने नहीं देंगे। दोनों पार्टी इस पर सहमति बनाई हुई हैं, तो देखना होगा ये चर्चा किस तरफ आगे बढ़ती है। और मंथ एंड तक एक्सपेक्टेड है कि इस पर कुछ फैसला आ जाना चाहिए। तो इन सब इवेंट्स के बीच लेकिन कल हमने मजबूती ही देखी बाजारों में और नैस्डैक में खासकर की शानदार तेजी थी। वही यूरोप के बाजारों में भी हमने देखा कि वहां पर भी टेक शेयरों में उछाल था, लेकिन उसके बाद यूरोप में कुछ और भी कंसर्न्स सामने निकल कर आए, जिसकी वजह से बाजार में कमजोरी ही देखी। यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी जर्मनी अब टेक्निकल मंदी में आ चुकी है। ये टेक्निकल टर्म इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि वहां पर जर्मनी में जो जीडीपी ग्रोथ का अनुमान है वो 0 से घटाकर अब नेगेटिव कर दिया है, नेगेटिव 0.3% कर दिया है। तो ये जो अनुमान घटाया है उसके बाद हमने देखा, उसके बाद एनालिस्ट और इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि ये टेक्निकल मंदी की तरफ जा रहा है और ये यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी का हाल है इस वक्त। तो इस वजह से हमने यूरोप बाजार में हल्की वीकनेस देखी। कल देखा डेट सीलिंग पर चर्चा अभी भी फोकस बना हुआ, बॉन्ड मार्केट्स और कमोडिटी मार्केट पर उसका असर भी देखने को मिला। ज्यादा कुछ प्रोग्रेस अभी तक हुआ नहीं है, इस वजह से हमने देखा कि बॉन्ड यील्ड्स अब 3.8% के पार निकल चुके हैं। डॉलर इंडेक्स 104 के पार निकल चुका है और डॉलर में जो मजबूती आई उसका असर हमने सोने में भी देखा और वहां पर 2 महीने के निचले स्तर पर अब गोल्ड पहुंच चुका है। कच्चे तेल में भी उसका असर था ही, लेकिन वहां पर कुछ और भी इवेंट्स हुए हैं। रशियन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जो ओपेक प्लस के उत्पादन कटौती की खबर आ रही थी उसकी संभावना कम है। तो जब इस तरह के बयान आए उसके बाद हमने देखा कि कच्चे तेल में ऊपरी स्तरों से नरमी देखी। ओवरऑल अगर देखें तो क्यूज काफी मिले जुले हैं और डेट सीलिंग के जो प्रोग्रेस है, जो चर्चा चल रही है, उस पर अभी भी नजर बनी हुई है। मार्केट की एक्सजेक्स निफ्टी इस वजह से कमजोरी की तरफ अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 50 अंक नीचे अब एक्सजेक्स निफ्टी आ चुका है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एफआईज और डीआईएस का भी एक बार आंकड़ा देख लेते हैं, वहां से किस तरह के क्यूज है और वहां से क्यूज पॉजिटिव ही मिल रहे हैं। कैश मार्केट में एफआईज की तरफ से लगातार खरीदारी जारी है, लगातार चौथे दिन ये खरीदारी का आंकड़ा था। अभी तक करीब करीब 2900 करोड़ की खरीदारी एफआईज की तरफ से हम देख चुके हैं। कल भी करीब 590 करोड़ की खरीदारी कैश मार्केट में एफआईआईज करके गए। कैश मार्केट में डीआईएस की बात करें तो 338 करोड़ का आंकड़ा है ये। इंडेक्स फ्यूचर में 997 करोड़ का बिकवाली का आंकड़ा है। इंडेक्स ऑप्शन में 14,000
2144 करोड़ का आंकड़ा नजर आ रहा है। ये इस वजह से भी है क्योंकि कल सीरीज की एक्सपायरी थी, इस वजह से भी हम ये आंकड़ा देख रहे हैं। लेकिन ओवरऑल एफआईआईज और डीआईज की तरफ से जो क्यूज हैं वो पॉजिटिव ही हैं। अब समझ लेते हैं कि आज भारतीय बाजारों में क्या करें। नई सीरीज की शुरुआत हो चुकी है, अब हम जून सीरीज में एंट्री ले चुके हैं और अब बाजार में रणनीति क्या अपनानी चाहिए, यहाँ से इस पर बात करने के लिए हमारे साथ केआर चौकसी के हेमंत कपाड़िया जुड़ चुके हैं। हेमंत, थैंक यू सो मच इटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। क्या करें, जून सीरीज की शुरुआत हो चुकी है, अब भारतीय बाजारों में क्या रणनीति अपना के चले? A very good morning to you, Pooja. Thank you for having me on the show. I think SGX निफ्टी में वीकनेस है, लेकिन जिस हिसाब से कल रिकवरी हुई है और खास करके रिलायंस में एक बॉटम से जो इंट्राडे लो से जो बाउंस आया है, आई थिंक वो एक थोड़ा पॉजिटिव रहेगा। चिंता का कारण एक ही है, जैसा आपने बताया कि डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, वो और बढ़ सकता है। अगर आप निफ्टी का ओआई देखेंगे तो 87 लाख से 2 साल के लो पे है। आई थिंक मार्केट में इतनी तेजी देखी गई है, उस हिसाब से ओआई थोड़ा मैच नहीं कर रहा है, थोड़ा हाई होना चाहिए। लेकिन फिर भी स्टॉक स्पेसिफिक तो आउटलुक पॉजिटिव है। निफ्टी रेंज बाउंड है, जब तक 18,450 के ऊपर नहीं निकलता आई थिंक ये यहीं पे थोड़ा रेंज बाउंड ही रहेगा और देखा गया कि वैसा ही है। एक्सिस बैंक पे बाय कॉल है इंट्राडे, 920 के आसपास की एंट्री, 914 का स्टॉप लॉस और 932 का टारगेट। 1 घंटे 2 घंटे चार्ट पे क्रॉसओवर बाय आ चुके हैं, मैकेनिकल इंडिकेटर्स, स्टॉक यहाँ चलने के मूड में है। दूसरा स्टॉक है वो भी इंट्राडे बाय रहेगा पूजा, वो है लार्सन एंड टूब्रो। लॉजिक सेम रहेगा, डीपली ओवरसोल्ड, इंट्राडे चार्ट पे पॉजिटिविटी देखी गई है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस प्लस क्रॉसओवर बाय, तो 2200 के आसपास की एंट्री रहेगी एलएनटी। स्टॉप लॉस रहेगा 2185, टारगेट रहेगा 2230। तो एक्सिस बैंक और एलएनटी पे बाय कॉल रहेंगे इंट्राडे। बिल्कुल। तो ठीक है, दो दिग्गज निफ्टी काउंटर पर खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर हेमंत की तरफ से। हेमंत, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए और ये रणनीति भी सुझाने के लिए। तो बाजार आगे रेंज बाउंड ही रह सकता है 18,450 के बाद, जब तक ना निकले उसके ऊपर बड़ी तेजी देखना अभी मुश्किल है और उसके पहले रेंज बाउंड ही कारोबार दिखाई देगा निफ्टी में। और एक्सिस बैंक में उन्होंने खरीदारी करने की सलाह दी है, 932 का होगा लक्ष्य, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 914 का। और एलएनटी में खरीदारी करने की राय है, 2200 के आसपास खरीदारी करिए, यहाँ पर 2230 के लेवल्स होंगे, इसको वॉच करिए और स्टॉप लॉस होगा 2185 का। तो ये राय हेमंत की तरफ से। अब